हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साव साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो अच्छे से, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो आज उन्हीं से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो क्या कहते हैं, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और बहुत ईजी हैं, आप अच्छे से कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु का परमाणु भार 24 है। तो जो हमें चीज़ें दे रखी हैं हम उनको पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, किसी परमाणु का, हमें परमाणु का नाम नहीं बताया गया कि कौन सा तत्व है, बस बताया गया है कि इसका परमाणु भार। इसका मतलब क्या कि उसका हमारी ए परमाणु भार को हम किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। तो ए इक्वल्स टू दे रखा है 24। एंड अब हमें क्या, उसमें उपस्थित प्रोटॉन्स मतलब पी से जो हम शो करते हैं प्रोटॉन्स को, आपको पता है प्रोटॉन इक्वल्स टू कितना है 12। तो इसमें आपको बताना है उसमें उपस्थित प्रोटॉन 12 है, परमाणु भार 24 एंड प्रोटॉन 12 है। तो आपको बताना है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व परमाणु क्रमांक की संख्या। तो आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक। मैंने बताया था आपको लास्ट, परमाणु क्रमांक किससे हम शो करते हैं, Z से, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना हो ना, तो सबसे पहले आप पहले देखेंगे क्या क्या हमें दे रखा है। तो आपने देख लिया, आपको परमाणु भार और प्रोटॉन्स दे रखे हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो आपको निकालना है, क्या उसके लिए ये चीज़ें सफिशिएंट हैं या नहीं। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं एन से, तो जो एन है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हमारे पास एन इजिकल्स टू कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने कल पढ़ा था, ए इजिकल्स टू जेड प्लस में एन। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों के योग से हमारा परमाणु भार मतलब कि द्रव्यमान संख्या निकलती है। लेकिन हमारे पास तो अब न्यूट्रॉन है ही नहीं है, लेकिन परमाणु भार तो है और हमें न्यूट्रॉन ही निकालना है। तो अगर मैं इस एन के इक्वल में ए माइनस जेड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बस यहाँ इस जेड को उधर ले आई, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को एन निकालना है, जहाँ पे मुझे ए की वैल्यू दे रखी है और जेड की वैल्यू मैं निकाल लूँगी। अब जेड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमने कल पढ़ा था जो हमारा z होता है ना, वो z इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के और प्रोटॉन की संख्या के। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई प्रोटॉन दे रखा है आपको, हाँ दे रखा है। प्रोटॉन कितना दे रखा है 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे इसमें एंड परमाणु क्रमांक भी 12 होगा। हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन इजिकल्स टू इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक के बराबर में इलेक्ट्रॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर में प्रोटॉन की संख्या है। इसका मतलब अगर Z 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे और प्रोटॉन्स भी 10 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स 19 है तो प्रोटॉन्स भी 19 होंगे और परमाणु क्रमांक भी 19 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे 12 और हमारा परमाणु क्रमांक कितना आ गया 12। तो ईजी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई है हमारे पास 12 और परमाणु क्रमांक में हमारा कितना आ गया 12। दोनों की वैल्यू मैंने आराम से निकाल ली। अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास रह गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास ए है हमारे पास, यस 24 माइनस, अब माइनस किससे करेंगे, परमाणु की संख्या से। और परमाणु संख्या कितनी आई हमारी 12 निकल कर, तो यहाँ बस हमने माइनस करा और कितना आ गया हमारे पास n इजिकल्स टू 12। तो यहाँ हमारे आ गई न्यूट्रॉन की संख्या। तो बस हो गया आराम से, ये है हमारा आंसर। हमारे पास न्यूट्रॉन इजिकल्स टू आ गया 12, इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू आ गया 12 एंड जेड मतलब परमाणु क्रमांक इजिकल्स टू आ गया 12। यही था हमारा आंसर। बहुत इजी न्यूमेरिकल था ना, मैंने कहा था। आइए हम सेकंड पे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या हमें दे रखी है 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें दे रखी है 17 और प्रोटॉन व परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, मतलब हमें 3 चीज़ें निकालनी है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है,
आपको न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है 17 एंड प्रोटॉन मतलब कि पी से हम शो करते हैं, परमाणु क्रमांक जिसे हम Z से शो करते हैं, और द्रव्यमान संख्या जिसे हम A से शो करते हैं। आपको अब इन तीनों चीज़ों की वैल्यू बतानी है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि आप कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है सिंपल, कि देखो इलेक्ट्रॉन 17 है, इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन के इक्वल, और जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल, मतलब कि तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं आराम से। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 17 है तो उसका मतलब क्या हुआ, Z भी 17 हो गया और P भी 17 हो गया, तो तीनों इक्वल ही तो होंगे। तो हमारे पास Z की वैल्यू कितनी आ गई 17, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ गई 17। सिंपल, दोनों की वैल्यू आराम से आ गई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के इक्वल होता है, उनकी संख्या के इक्वल होता है। अब ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। ए कैसे निकालते हैं, तो ए का हमने फॉर्मूला पढ़ा था A=Z प्लस में N। अब आपके पास ए तो नहीं है, आपको क्योंकि ए निकालना ही है ऑब्वियस है, तो Z कितना है हमारे पास 17 और N कितना है 19। अब देखो हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो दोनों को हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई 36, तो ए की वैल्यू कितनी है 36। तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो गया। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, एंड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। और आइए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो 6C12। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है, हम परमाणु क्रमांक को और द्रव्यमान संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, कि हम यहाँ पे लिखेंगे उसका परमाणु क्रमांक मतलब कि Z, और ये है उसकी द्रव्यमान संख्या। तो ये है हमारा कोई भी एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो ऊपर वाला नंबर होगा वो है उसकी द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे वाला नंबर है वो है उसका परमाणु क्रमांक। तो देखो यहाँ पे दे रखा है x की जगह C मतलब कार्बन, और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है 12, और परमाणु क्रमांक कितना है 6। तो हमें ऐसे दे रखा है, तो 6C12 दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है इसने, मतलब यहाँ पर इक्वल में A और यहाँ है इक्वल में Z, तो ये Z की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या इसने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की संख्या बताइए, मतलब इनकी वैल्यूज़ बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ईजी। Z कितना है हमारा 6, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 6, एंड प्रोटॉन भी कितना आ गया 6, आराम से हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हमने लेकिन एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, A=Z+N। तो Z+N हमने पढ़ा है, हमारे पास A भी है और Z भी है, तो N कैसे निकाल लेंगे, A-Z करके। हुआ कि नहीं होगा, अगर मैं Z को इधर लेके जाऊँ तो ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो A-Z हो गया आराम से। तो ये कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी है हमारी 12 और Z कितनी है 6, तो N= कितना आ गया 6। तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की 6, प्रोटॉन की 6 एंड न्यूट्रॉन की भी 6। तो इजी क्वेश्चन था। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को अब आप करेंगे सॉल्व, ट्राई कीजिए। तो देखो अब इसमें क्या है, Mg2 पॉजिटिव आ गया। अब आप कहेंगे ये तो अलग चीज़ है, हम तो बाकी क्वेश्चंस जो कर रहे थे उसमें तो एलिमेंट्स नॉर्मल थे, पर यहाँ पर 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है। अब इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है। अब लाइक मैंने मान लिया y, कोई भी एलिमेंट है, मैंने ऐसे ही मान लिया एग्जाम्पल के लिए, इस पर 2 पॉजिटिव आ गया। इस 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें इसके लास्ट कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2 एक्स्ट्रा थे, तो ये किसी को भी दे सकता है, मतलब दान कर सकता है। ये चीज़ें हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी नॉर्मल समझने के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए, बेसिक पढ़ाने के लिए बता रही हूँ तुम्हें कि जो 2 पॉजिटिव क्यों आया, कि इस एलिमेंट के पास अपने कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, अष्टक नियम के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब इसके पास 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, किसी भी एलिमेंट को जिसको नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसको दे दिए। तो उसने दिए तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो उस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो कितना आ गया 2 पॉजिटिव आ गया। तो उसी के लिए मैग्नीशियम भी
अब मैग्नीशियम का भी क्या होता है कि मैग्नीशियम ने भी कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 2, और दिए हैं तो मतलब पॉजिटिव आएगा, और दिए कितने हैं 2 पॉजिटिव, तो इनका मतलब ये है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, उसने किसी को दे दिए हैं। समझ में आया? बस ये चीज़ थी। अब देखो इसके परमाणु क्रमांक कितना है, 12 दे रखा है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है 24, और वही चीज़ हमने निकाली थी लास्ट टाइम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन्स के और इलेक्ट्रॉन्स के। परमाणु क्रमांक कितना है 12, तो प्रोटॉन्स भी कितने आ गए 12, बट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 12 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 12 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, उसने 2 दान कर दिए, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी 10। तो इसका मतलब ये हमने समझा कि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या के तो बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे घट या बढ़ सकते हैं, बट प्रोटॉन्स कभी ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। समझ में आया आपको? ऐसे ही परमाणु क्रमांक जो है वो भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स दान किए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दान किए हैं, कुछ और दान नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन्स दान कर लिए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10, तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल कर आ गया। अब प्रोटॉन्स मतलब परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं। प्रोटॉन्स में बताया अभी आपको कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे परिवर्तन होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन किसी पे परिवर्तन नहीं होता। तो प्रोटॉन्स कितने आ गए हमारे यहाँ पे 12, तो ये आ गया प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन करते हैं, तो अभी हमने लास्ट उसमें देखा था कि न्यूट्रॉन का फॉर्मूला कितना आ रहा था A-Z, तो न्यूट्रॉन इज हमने कर लिया A-Z। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 24, एंड जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 12, तो आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं P=12, इलेक्ट्रॉन इज 10 एंड न्यूट्रॉन इज 12। तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, ये हमने 4 क्वेश्चंस किए थे और आई होप आपको ईजी लगे हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी तरह ये क्वेश्चन है N7 N14 है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। 14 क्या है यहाँ पे A है, और 7 क्या है यहाँ पे Z है। तो इसी टाइप से आप ये क्वेश्चन करिएगा एंड ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी कमेंट में पूछ लीजिएगा, ऐसी क्वेश्चन करिए, मैं आपको और इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कीजिएगा, देख लीजिए इनके आंसर्स भी हैं, और आप आराम से नोट करके वीडियो को पॉज करके इनको नोट करके आराम से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक करने वाले हैं, हेडिंग्स करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने करवा दिया है, इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, एंड इस 3 लेक्चर्स को आप अच्छे से दीजिएगा, ऐसे ही आप अच्छे से अपने 11th क्लास में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर 11th आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो 12th आपकी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हूँ, आज की न्यूमेरिकल समझ में आई हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसी और न्यूमेरिकल्स में आपको करवाती रहूँगी, टॉपिक्स करवा